हेलो डियर, वेलकम टू जीएस बार के। सर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। डियर, मैं बनाता हूं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के साइंस और ईवीएस के सारे टॉपिकल वीडियोज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी सिलसिले में जो आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ फूड एंड डाइजेशन, तो ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन और ऐसे ही वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज मैं इसको वन बाय वन करके एक्सप्लोर करूँगा, एक एक वर्ड को ब्रेक करूँगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर के अंत तक आपके पास कोई डॉट नहीं बचेगी। फिर भी अगर आपके पास कोई डॉट रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होती है। ठीक है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को। और मेहनत तो लगती है इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आप लाइक कर देंगे तो इससे एक सपोर्ट मिलती है मुझे, और मैं भी अपने इसी जोश के साथ आप लोग के लिए ऐसे ही एक से एक बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से मार्क गेन कर सको। ठीक है, देखिए तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको। फूड एंड डाइजेशन। फूड का अर्थ क्या होती है भाई, और डाइजेशन की अर्थ क्या होती है। फूड जो भी कुछ आप खाते हैं उसी को आप फूड बोलते हैं। ठीक है, जो भी कुछ अगर आप खा रहे हो दैट मीन्स कि वो आपके लिए फूड है। और डाइजेशन का अर्थ क्या होता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करके और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूज करना आपके बॉडी के द्वारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो होल प्रोसेस को हम अभी देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसको ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवरव्यू इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ओवरव्यू में क्या है कि आप टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को जानेंगे। इस चैप्टर के अंत में आपको पता चल जाएगा कि न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स होते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना कैसे होता है, गुड ईटिंग हैबिट्स और कुछ ईटिंग हैबिट्स है। ये ईटिंग हैबिट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ये गुड ईटिंग हैबिट नहीं है तो आप बीमार पड़ सकते हो, मतलब खाना खा के भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो। इसीलिए हैबिट आपको अप्लाई करनी होती है आपकी जनरल लाइफ में। साथ ही मैं बता दूं कि आप अगर आप नॉलेज के पर्पज़ से भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे बहुत आपको नॉलेज आएगी जो कि जनरल लाइफ में आपके यूज होते हैं। ठीक है, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, जैसे कि आप जूनियर क्लास में क्लास 3 में 2 में आपने पढ़ चुका है कि भोजन के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैं बता दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। याद रखेंगे भोजन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भोजन के 3 प्रकार होते हैं। और ये कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड। और दूसरे होते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। और सबसे लास्ट होते हैं आपके प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग नाम से ही कुछ क्लियर आ रहा है कि वैसा फूड जो आपको एनर्जी दे, डैट मीन्स कि वैसा फूड जो आपको एनर्जी दे, ऊर्जा दे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। उनका एग्जाम्पल क्या क्या है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स। याद रखेंगे बॉडी का अर्थ क्या होता है, शरीर, और बिल्डिंग का अर्थ क्या, बनाने वाला। जो शरीर जो आपके शरीर को बनाते हैं वैसे भोजन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके प्रोटेक्टिव फूड। नाम से ही क्लियर आ रहा है कि प्रोटेक्शन, जो आपको प्रोटेक्शन दे, बचाव दे, बीमारियों से बचा ले, वैसे फूड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। और इसके एग्जांपल क्या क्या थे, विटामिन और मिनरल्स थे, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं उससे ही कुछ कह रहा है क्या, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन। ये जो 3 हिंट्स दिया गया है ध्यान से देखेंगे, यही हिंट्स है। इस हिंट्स को देखते हुए इन वर्ड को क्या करना है, आपको अनस्क्रैब करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन एनर्जी गिविंग फूड। याद रखेंगे यह कुछ पोषक है, न्यूट्रिएंट्स है जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके एनर्जी गिविंग फूड में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे इसको अनस्क्राइब करेंगे तो एक वर्ड बन के आती है बाहर, कार्बोहाइड्रेट। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन प्रोटेक्टिव फूड्स। यह जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके प्रोटेक्टिव फूड के अंदर पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे जैसे इसको ब्रेक करेंगे सही से तो आपको विटामिन निकल के बाहर आती है, तो ये विटामिन जो है इनकी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यह पोषक जो है आपके बॉडी बिल्डिंग के जो फूड्स की कैटेगरी होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो आपको एक प्रोटीन मिल के बाहर आती है, तो प्रोटीन इनका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो अब क्या कह रहा है कि एनीथिंग वी ईट इज़ कॉल्ड फूड। कुछ भी अगर आप खाते हैं वो कहलाता है भोजन। फूड गिव अस द एनर्जी। याद रखेंगे फूड जो है हमें ऊर्जा देती है। वी नीड टू वर्क एंड प्ले, जिसका जो है ज़रूरत होता है हमें खेलने के लिए और
और क्या चीज़ करने के लिए, काम करने के लिए। तो याद रखेंगे अगर ऊर्जा आपके बॉडी के अंदर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, नहीं कोई काम कर पाएंगे आप, क्योंकि ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से। तो भोजन करना ज़रूरी है और भोजन से ही हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल मतलब यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। याद रखेंगे यह आपके शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत रखते हैं। कौन, भोजन, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज। याद रखेंगे कई सारी बीमारियों से भी आपको भोजन बचाते हैं। वी विल बिकम वीक एंड इल इफ़ वी डू नॉट इट। याद रखेंगे अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं और आप मर भी सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि फूड कंटेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस। याद रखेंगे फूड के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और यही पदार्थ क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दे प्रोवाइड न्यूरिशमेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड ग्रोथ। यह आपको पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, जो आपके जीवन और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल ऑफ दिस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट फाउंड इन अ सिंगल फूड। याद रखेंगे ये जितने भी सभी आपके ये न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, फैट है, वो केवल एक ही प्रकार के सिंगल फूड में आपको नहीं मिलेगा। सो भी शुड, इसीलिए हम लोग को चाहिए कैसा खाना चाहिए भाई, इट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। हमें इसीलिए विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हमें खाना खाना चाहिए टू कीप आवर बॉडी फिट, एक्टिव एंड हेल्दी, ताकि हमारी शरीर फिट रह सके, एक्टिव रह सके और हेल्दी रह सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं हम लोग। अभी तक तो देखिए कि फूड के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आइए जानते हैं इस न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, कह रहे क्या, द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड बाय फूड आर। जो न्यूट्रिएंट्स आपको फूड से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। वाटर एंड रुगेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। याद रखेंगे हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पानी एवं रुगेज की बहुत आवश्यक होती है। याद रखेंगे रुगेज को हम अभी क्लियर कर रहे हैं आपको, बस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे। बाय द वे अभी मैं बता दूं आपको रुगेज होती क्या है। जैसे क्या, जो भी कुछ अगर आप खाते हैं, जैसे कि आपकी सैलेड हो गई, खीरा है, केकड़ा है, उसके बाद आपके प्याज है, उसके बाद ऑरेंज है, सेब है, उस सारे फल के अंदर जो पील्स होते हैं, उनके छिलके होते हैं, उसके अंदर रुगेज पाए जाते हैं। यह रुगेज जो है आपको डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, आप ध्यान बनाए रखें। कार्बोहाइड्रेट पहली बात करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट आर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट वह पोषक होते हैं जो गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। डैट इज़ वाई फूड डैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसीलिए जिस फूड के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, अच्छी है, वैसे फूड को आप एनर्जी गिविंग फूड भी बोल सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, या एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्या कि पीपल्स हु डू मोर फिजिकल वर्क। याद रखेंगे वर्क जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होते हैं फिजिकल वर्क और दूसरे होते हैं मेंटल वर्क। तो जो लोग मेंटल नहीं फिजिकल वर्क अधिक करते हैं, जैसे क्या जो रिक्शा पुलर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, ठीक है, जो जिम करते हैं, जो शारीरिक वर्क करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, वैसे लोग को ज़रूरत होता है अधिक कार्बोहाइड्रेट का। क्यों जरूरत होता है, क्योंकि उनको अधिक ऊर्जा चाहिए। हम तो जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपके एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट अधिक चाहिए। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार होते हैं, शुगर और स्टार्च। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, जिसमें से मैं बता दूं कि राइस, व्हीट एंड पोटैटोज के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं, और ग्रेप्स एंड शुगर केन यानी कि अंगूर और ईख के अंदर आपके शुगर पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर है कि पोटैटो का ये है राइस और ये है व्हीट। इन तीनों के अंदर आपको क्या पाए जाएंगे भाई, तो इन तीनों के अंदर आपके स्टार्च पाए जाएंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आइए जानते हैं एक्टिविटी 1 की बात करते हैं। एक्टिविटी 1 के अंदर क्या दिया गया है, देखिए तो टू डू एनी एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल। इस एक्टिविटी को हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्रियाकलाप होती है इसकी अर्थ। तो यह क्रियाकलाप हम लोग इसलिए कर रहे हैं चेक करने के लिए कि कौन से फूड सैंपल के अंदर स्टार्च की उपस्थिति है या नहीं है।
ठीक है। तो टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, पहले क्या करनी है, एक स्लाइस लेनी है किसकी, रोटी की, और एक आलू की, और एक बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर की कुछ गुच्छे लेनी है। फिर क्या करनी है आपको, आयोडीन टेस्ट करनी है। आयोडीन टेस्ट के अंदर आप याद रखें कि आयोडीन का सॉल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या करनी है, आयोडीन टेस्ट करनी है। कैन बी यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी गिवन फूड सैंपल्स। जो दिया गया फूड सैंपल है, जैसे कि ब्रेड का स्लाइस है, पोटैटो की स्लाइस है, उसके बाद आपकी बंच ऑफ ग्रेप्स है, तो ये जो गिवन फूड्स है उनके अंदर स्टार्च है कि नहीं, मौजूदगी को चेक करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द दिस टेस्ट, याद रखेंगे इस टेस्ट के अंदर आप आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द फूड सैंपल, याद रखेंगे कुछ बूंद जो है आपको आयोडीन सॉल्यूशन के लेने हैं और अप्लाई करने हैं आपके फूड सैंपल के ऊपर। अ फूड आइटम डैट कंटेन स्टार्च, कह रहा है कि वह फूड आइटम्स जिसके अंदर स्टार्च अगर उपस्थिति होंगे तो वह क्या हो जाएंगे, टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिए हैं, इस बात को आप याद रखेंगे कि आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर वह भोजन देते हैं जिसके अंदर स्टार्च की मौजूदगी होती है। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक को आप याद रख सकते हैं। अब देखिए प्रोटीन की मैं बात करूं तो प्रोटीन क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, ये तो आपको जानकारी है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स के अंदर ये प्रोटीन आते हैं। तो प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, याद रखेंगे हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ग्रो का अर्थ क्या होता है, जब कोई एक बच्चा जो है, जब बर्थ होती है एक बच्चे की तो वो छोटा होता है, फिर आप देखेंगे कुछ दिन के बाद इनके हाथ पैर इनके बॉडी में ग्रोथ आ रहे हैं, मतलब कि अब बड़ा हो रहे हैं ये। ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए प्रोटीन की काफ़ी आवश्यकता होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड अ डाइट रिच इन प्रोटीन, याद रखेंगे। इसीलिए जो बच्चे ग्रो करते रहते हैं वैसे बच्चे को जो आप डाइट देते हैं, खाना देते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग न्यू सेल्स, यह आपकी बॉडी में नए सेल्स को बनाने में, ठीक है, बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं सेल्स, अभी एक वर्ड आ रहा है सेल, ये सेल समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब मैं आपसे पूछूं कि ये आपका घर है, तो ये घर जो है किस चीज़ से बनी हुई है, तो आपके पास बहुत सारा आंसर होगा कि सर इसमें ब्रिक्स लगे हैं, सैंड लगे हैं। तो चलिए पहले मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ। जैसे मैं एक एक ब्रिक्स को जोड़ के हमने वॉल का निर्माण किया, और इसी वॉल को अलग अलग वॉल को जोड़ जोड़ के हमने पूरे घर का निर्माण कर दिया। तो मैं अगर पूछूं कि बताइए आपके घर में कितने ईंट लगे हैं, तो आप नंबर्स में एटलीस्ट नहीं बता सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे ईंट मिला के एक पूरे घर का निर्माण होता है। डेट्स वाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपके घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी, मतलब सबसे छोटी इकाई आपके घर के लिए क्या हुआ, तो आप बता सकते हैं कि ब्रिक्स, मतलब क्या, ईंट। ईंट आपके घर के लिए सबसे छोटी इकाई मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है। लाइक दैट अगर मैं पूछूं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप ये याद रखेंगे वह होती है सेल। ठीक है, सेल ही वह यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे मिलकर आपकी बॉडी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे नए नए सेल्स को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। दे हेल्प रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरी, याद रखेंगे जब आप बीमार पड़ते हैं या जब आपको कहीं चोट वोट लग जाती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके जो डैमेज पार्ट्स होते हैं शरीर के, उनको क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। फूड आइटम्स डेट आर रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, याद रखेंगे वैसा भोजन, वैसे फूड आइटम्स जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वैसे फूड आइटम को आप क्या बोलते हैं भाई, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। जानते हैं कि प्रोटीन किस किस के अंदर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे पल्स के अंदर, दाल के अंदर, दूध के अंदर, अंडा के अंदर, मच्छी के अंदर, मांस के अंदर, चीज़ और पीज के अंदर आपके रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। याद रखेंगे एग्जाम में कई बार आपके पूछते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेंगे आपसे, गिव द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो उस टाइम आप देख सकते हैं पल्स लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं, एग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत अच्छे मात्रा में आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखेंगे। इसीलिए आपको दाल भी खानी चाहिए, अगर नॉनवेज अगर आप नहीं खाते हैं तो दाल खाइए, आप चीज़ खाइए, आप पीज खाइए। ठीक है, ये सब अच्छे सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन के। फैक्ट 5, फैक्ट की अर्थ होती है सच्चाई। सच्चाई क्या है इसको जानते हैं, कह कि एग हैव द हाइस्ट क्वालिटी फूड प्रोटीन अवेलेबल, याद रखेंगे अंडे के पास सबसे उच्चतम गुणवत्ता के जो प्रोटीन होते हैं वो पाए जाते हैं। एवरी पार्ट ऑफ एन एग इज़ एडिबल, अंडे की जो प्रत्येक भाग होते हैं वो खाने वाले होते हैं। एडिबल का अर्थ क्या होता है, एडिबल का खाने योग्य होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इंक्लूडिंग द सेल
विच इज़ हाई इन कैल्शियम। यहाँ तक कि अब मैं अंडे की सेल की बात कर रहा हूँ, तो चलो ये एग है आपकी, ठीक है, और उसके ऊपर मैं एक बनाता हूँ सेल। ये होती है वाइट कलर की सेल जिसको आप निकाल के फेंक देते हो, ठीक है। तो जो ये है ये हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम है, ये इस बात को आप लोग याद रखेंगे, हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद एक वाइट पार्ट होती है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है भाई, प्रोटीन गुड अमाउंट और अच्छी क्वालिटी का भी, ये भी याद रखेंगे। इसके नीचे सबसे अंदर एक गोला वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं येलो पार्ट। क्या बोलते हैं? येलो पार्ट। येलो पार्ट, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस येलो पार्ट में, ठीक है। तो येलो पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यॉक। यॉक पार्ट है अंडे का। और ये जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं वाइट पार्ट, जिसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर जो ये सेल होते हैं जिससे ढका होता है अंडा, जिसको निकाल के अपन लोग फेंक देते हैं, उसके अंदर कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं जो इनके प्रोटीन के जो सोर्स क्या क्या हैं आपके, पल्स हैं, फीस है और एग है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एक्टिविटी हमारे 2 आ चुकी है, तो आप देख लीजिए इसके अंदर कुछ कॉलम दिए गए हैं। उस कॉलम को क्या करना है? फिल करना है। क्या करें कि ब्रेकफास्ट में जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, प्रोटीन जो लेते हैं उसका नाम लिख दीजिए और फैट जो लेते हैं आप इनका नाम लिख दीजिए। लंच में फिर क्या क्या लेते हैं आप भाई? जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका लिख दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? अगर आप ब्रेड लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट वहाँ से मिल जाएंगे आपको ब्रेकफास्ट में। प्रोटीन की मैं बात करूँ दोपहर में, तो अगर दाल लेते हैं तो मिल जाते हैं वहाँ से। अंडा अगर ले लेते हैं तो और मिल जाते हैं। फ़ैट की मैं बात करूँ तो अगर आप घी खा लेते हो, पनीर खा लेते हो, वहाँ से भी आपको फ़ैट मिल जाती है। लंच की मैं बात करूँ तो लंच में अगर आप चावल खा रहे हो दोपहर के खाना में, तो वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगी। और प्रोटीन की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप जो है जैसे अंडा ले लिया, दूध ले लिया और उसके बाद जैसे कि आपका दाल ले लिया, वहाँ से मिल जाएंगे। फ़ैट की मैं बात करूँ तो आप कुछ भी ले सकते हो तीनों में से। ऐसे करके इस क्या करना है, इस तीनों कॉलम को आपको फिल कर लेनी है, ठीक है। आइए जानते हैं हम फैट के बारे में। अभी तक हम जानते हैं फैट फैट फैट, ये फैट होती क्या है, ठीक है। फैट अल्सो गिव अस एनर्जी। याद रखेंगे फैट्स भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है, देती है। दे गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उससे अधिक ऊर्जा आपको फैट देती है, यानी कि फैट जो है आपको कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बोथ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इस प्रकार एक पॉइंट और आपके आगे कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप फैट को भी आप एनर्जी गिविंग फूड कैटेगरी में आप रख सकते हैं। बस इसका एग्जांपल क्या है? बटर है, घी है, कुकिंग ऑयल है, चीज़ है और नट्स है। ये रिच सोर्स ऑफ फैट माने जाते हैं। जो आपके सामने में दिख रहा है ये बादाम है आपके, ये घी है, ये कुकिंग ऑयल है जिससे आप खाना पकाते हो, और ये चीज़ है जिससे आपको फ़ैट अच्छी मात्रा में मिल जाती है। और याद रखेंगे फैट और कार्बोहाइड्रेट को एक साथ एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स के अंदर हम लोग रखते हैं। अब देखिए फैट का काम क्या होता है, तो याद रखेंगे फैट आपको आपके शरीर को गर्म रखने की काम करती है, ठीक है। तो फैट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। अगर जैसे कि फ़ैट आप ले रहे हो लेकिन अधिक आप मात्रा में अगर आप घी खा रहे हो, अधिक मात्रा में चीज़ खा रहे हो, अधिक मात्रा में अगर आप बादाम खा रहे हो, तो ये सब क्या होता है आपकी बॉडी जो है फ्यूचर यूज के लिए, डैट मीन्स कि जब उनको इस्तेमाल करनी होगी बाद में, तो इसके लिए क्या करेगी? स्टोर करके रख लेगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसीलिए आपको ज़्यादा फैट नहीं लेनी चाहिए। जितना कंजप्ट कर पाए आप नहीं लीजिए। अधिक लेंगे तो फिर बॉडी आपकी स्टोर कर लेगी, मोटापा बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी आपकी। देखते हैं इस पॉइंट को। वी मस्ट नॉट हैव एक्सेस ऑफ फैट इन आवर डाइट। याद रखेंगे हम लोग को एक्सेस अमाउंट में नहीं लेनी है अपनी डाइट में फ़ैट, ठीक है, एज इट मे लीड टू ओबेसिटी। याद रखेंगे यह आपके वज़न जो है सीधे बढ़ा देंगे। जैसे कि फ़ैट स्टोर करेंगे बॉडी में तो ये ओवर वेट का कारण बनेगा। नेक्स्ट ओबेसिटी लीड्स टू मैनी डिजीज़। याद रखेंगे ओबेसिटी से आपको कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड प्रेशर जो होती है बढ़ जाएंगी और इससे डायबिटीज़ भी हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर का अर्थ क्या हुआ? ब्लड के द्वारा एक लगाया गया प्रेशर आपके ब्लड के वेजल्स पे। आपको तो पता है, आपने क्लास 3 में ही पढ़ चुका है, अगर नहीं पढ़े तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपने हम देखा था कि ब्लड, हार्ट और एक क्या थे आपके ब्लड वेजल्स, यह 3 ऑर्गन्स मिलके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम होती क्या है? तो मैंने बताया था आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। यह सिमिलर टाइप के सेल एक साथ मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? ध्यान रखेंगे, टिश्यू।
और यह टिश्यू जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और यह एक से अधिक ऑर्गन जब एक साथ मिल के काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, ठीक है। तो यह ऑर्गन सिस्टम में एक नाम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम क्या आता है, सर्कुलेटरी। सर्कुलेशन का अर्थ क्या होता है, घुमाना फिराना। डैट मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह आपको ले जाना। तो हार्ट जो है हमारा, ये क्या है, आपका जो हार्ट होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ब्लड पंपिंग मशीन है। क्या है, ब्लड को पंप करने वाली मशीन है। ये आपके शरीर में रक्त को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, तो किसके माध्यम से भेजेंगे, जैसे कि मैं बोलूँ कि वाटर पंप है एक, तो वाटर पंप अपनी पानी को खेत तक कैसे पहुँचाते हैं, तो आप बोलेंगे, आपका जवाब क्या होगा कि सर वाटर पंप तो पाइप की मदद से पानी को खेत तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, फील्ड तक पहुंचाते हैं। जस्ट लाइक सेम, मैं अगर आपसे पूछूं कि हार्ट जो है ये ब्लड को आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, ठीक है, डैट मीन्स के अलग अलग भाग तक जो है कैसे पहुंचाएंगे, तो हार्ट के पास भी एक पाइप होती है, लेकिन उस पाइप का नाम क्या है, तो याद रखेंगे उस पाइप का नाम है आपके ब्लड वेजल्स। क्या नाम है, ब्लड वेजल्स, मतलब रक्तवाहिका, ठीक है, ब्लड वेजल्स, ठीक है, रक्त वाहिका। तो रक्त को वाहन करने के लिए एक ब्लड वेजल्स, बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स होते हैं जो आपके शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब आ गए हम लोग ब्लड वेजल्स पे। चलो, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स का लेवल जैसे ही बढ़ जाएगी, जैसे आप फैट जो है अधिक मात्रा में अपनी डाइट में लेना स्टार्ट करोगे, तो ये क्या करेंगे, बॉडी इनको स्टोर करना चालू कर देगा फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में इनका इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अब ये फैट जो है आपके ब्लड वेजल्स में जाके ये जो है इसके ल्यूमिन को, यानी कि इनकी चौड़ाई को कम कर देगी, और चौड़ाई जैसे ही कम करेगी तो ये ब्लड जो है अधिक प्रेशर जो है आपके इन वाल पे, मतलब ब्लड वेजल्स के इस वाल पे अधिक प्रेशर लगाएगी, जिससे क्या होती है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, यानी बीपी आपकी बढ़ जाती है। इस पॉइंट को यहाँ से क्लियर रखेंगे, ठीक है। और एक बीमारी और हो जाएगी जो कि वर्ल्ड फेमस चल रहा है अभी, डायबिटीज़। लगभग इंडिया के अंदर हम देखें तो लगभग सभी घर में एक दो करके पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन्स की मैं बात करूं, विटामिन्स क्या है आपके, तो विटामिन्स कीप अस हेल्दी। याद रखेंगे, विटामिन्स आपको स्वस्थ रखते हैं बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वेरियस डिजीज, आपको कई सारे बीमारियों से बचा के। नेक्स्ट है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के भी कई प्रकार होते हैं विच हेल्प डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट्स को, यानी कि अलग अलग पार्ट्स बोले तो भाग को, यानी कि आपके आँख, आपके नाक, आपके ब्रेन, आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके किडनी, ये सब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को जो है हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके आँख है, गम्स है, नर्व्स है, स्किन है, इन सबको जो है बहुत मदद करते हैं टू वर्क प्रॉपरली, सही तरीके से काम करने के लिए। जैसे क्या, मैं एक बात कहूँ, विटामिन ए, विटामिन ए जिसका नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं इनके, रेटिनॉल। क्या होती हैं, रेटिनॉल इनके साइंटिफिक नेम है, सॉरी केमिकल नेम है रेटिनॉल। अब ये इनका केमिकल नेम है रेटिनॉल, इनका यूज क्या है भाई, तो इनका यूज है आपके बॉडी के अंदर, आपके जो आँख होते हैं उनको, आपकी जो आँख की जो दृष्टि होती है उनको सही रखना, मतलब आपकी देखने की जो शक्ति है ये विटामिन ए की वजह से सही रहती है। तो बताइए, विटामिन ए तो आपके आँख के लिए बहुत हेल्प कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो अलग अलग पार्ट्स के लिए, आपके स्किन के लिए, मैं स्किन की बात करूँ, विटामिन B7 बायोटीन के नाम से बहुत फेमस है। इसे आप कॉस्मेटिक विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का भी, सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। यह विटामिन जो है B7 आपको टोमेटोज़ के अंदर पाए जाते हैं, और यह विटामिन जो है आपकी सुंदरता के लिए, यानी कि स्किन से रिलेटेड है, आपके बाल से रिलेटेड है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग विटामिन जो है हमें मदद करते हैं प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए उस ऑर्गन को, ठीक है, उस पार्ट्स को। आगे देखिए हम लोग कहाँ थे, विटामिन्स आर नीडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। याद रखेंगे, विटामिन्स की ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, बट लेकिन दे आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। लेकिन याद रखेंगे, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। ऑरेंज, कैरोट्स, टमाटोज, एग, मिल्क आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। याद रखेंगे, आपके नारंगी, गाजर, टमाटर, अंडे, दूध, ये जो है एक अच्छे सोर्स माने जाते हैं आपके विटामिन से। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं इस फिगर के अंदर आप सारे विटामिन के बारे में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं सारे फूड आइटम्स हैं ये सब। नेक्स्ट है आपका कि विटामिन आर
नेम्ड एज अ, विटामिन का नाम क्या क्या है भाई? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन है। एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए कि इसमें से कौन सी विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जल में घुल जाती है, घुलनशील है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं विटामिन बी और सी, यह वह विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। और फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन सी विटामिन है जो आपके फैट में सॉल्युबल है, डैट मीन्स कि आपके फैट सॉल्युबल है, बॉडी के अंदर सॉल्युबल है। तो याद रखेंगे ए, डी, ई, के, यह वह विटामिन है जो आपके फैट के अंदर सॉल्युबल है। मैं नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। और फिर आपसे एक दिमाग में आता होगा सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो अटैक तो आपको सबको पता है, अटैक वर्ड, अटैक में से हम इसको हटा देंगे, ठीक है, और लगा देंगे आ डेक। और इस वर्ड को थोड़ा सा माइंड में रिकैप करेंगे तो अ से विटामिन ए, विटामिन डी, ए के लिए ई और क के लिए के। तो ए, डी, ई, के ऐसे विटामिन होते हैं जो अटैक से आप याद रख सकते हैं, एवं यह फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन डी इज़ मेड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। याद रखेंगे विटामिन डी जो है आपके शरीर में ही बनते हैं सूर्य की प्रकाश की मदद से, ठीक है। लेकिन सूर्य की प्रकाश का होना अनिवार्य है। द सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। याद रखेंगे, आप इस प्रकार कह सकते हैं कि सनलाइट क्या है कि विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। फैक्ट फाइल के अंदर देखिए, वी डू नॉट गेट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम विटामिन। याद रखेंगे, हम लोग चाह के भी विटामिन से डायरेक्ट एनर्जी को प्राप्त नहीं कर सकते। विटामिन कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स। याद रखेंगे विटामिन जो है, जो कोई न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, प्रेजेंट इन द फूड इनटू फॉर्म विच आवर बॉडी कैन यूज टू गेट एनर्जी। क्या करते हैं उस जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपकी बॉडी इनका यूज कर सके एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। विटामिन की फंक्शंस यही होती हैं। मिनरल्स की मैं बात करूँ तो मिनरल्स का अर्थ क्या होता है आपके? खनिज। क्या होती है? खनिज। ये खनिज के बारे में जानते हैं हम लोग। मिनरल्स ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी एंड फिट। याद रखेंगे मिनरल्स जो है आपको स्वस्थ रखने के लिए और फिट रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके सिवा कोई और प्ले नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वाइटल। यह केवल मिनरल्स कर सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वाइटल रोल, ठीक है। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। याद रखेंगे, यह आपके रक्त, दांत और हड्डी को बनाने के लिए बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कैल्शियम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। याद रखेंगे कैल्शियम आपको बोन्स को बनाने के लिए, दांत को बनाने के लिए, एंड आयरन जो होती है आपके ब्लड को बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर आयरन अगर आपके बॉडी के अंदर नहीं है तो फिर ब्लड नहीं बनेंगे, कैल्शियम नहीं है तो फिर आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मिनरल्स की जैसे कि कैल्शियम है, पोटासियम है, सोडियम है, आयोडीन है, आयरन है, नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। यह जो है इनकी ज़रूरत होती है आपके शरीर के अलग अलग भाग में, अलग अलग क्वांटिटीज़ में, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में इन मिनरल्सों की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं मिनरल्स में पहला कैल्शियम। कैल्शियम से एक चीज़ याद रखेंगे, कैल्शियम को हम लोग Ca शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं Ca। पोटासियम को हम K लिख सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और सोडियम को हम लोग Na लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका सिंबल होती है, ठीक है। और आयरन को हम Fe लिख सकते हैं और आयोडीन को हम I लिख सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जब मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम की जो एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक नंबर जो होती है इनकी, ये कितनी होती है? कैल्शियम की 20 होती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। पोटासियम को K और इनकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 19। कितनी होती है? 19। इस बात को याद रखेंगे। सोडियम को हम बोलते हैं Na और इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है क्या? 11। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ऐसे ही आप आयोडीन और आयरन की अलग अलग होती है। आयरन की कितनी होती है भाई? आयरन की होती है 26, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और इनकी स्मॉल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स के लिए, ठीक है। देख सकते हैं इनकी स्रोत क्या है, आपके मिल्क हैं और फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स है। इनके अंदर आपको अच्छी मात्रा में ये मिनरल्स मिल जाएंगे। आइए जानते हैं क्या कह रहा है क्या
वी गेट मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट, याद रखेंगे ताज़े फल से हम मिनरल्स प्राप्त कर सकते हैं, दूध से, सब्जियां से, ठीक है। फूड आइटम्स दैट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। कह रहा है कि वह भोजन जिसके अंदर आपको रिच सोर्स में अगर आप विटामिन्स है और मिनरल्स है तो वैसे भोजन को आप प्रोटेक्टिव फूड बोल सकते हैं, यानी कि बचाने वाला भोजन जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। वाटर की बात करूँ, वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारी खाने की जो अगर डाइट की मैं बात करूँ, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपके क्या, पानी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, यह आपके बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। डाइजेस्टिंग फूड एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यह भोजन को पचाने में और साथ ही आपके शरीर में जो वेस्ट होते हैं जैसे कि आपके यूरिन है यानी कि पेशाब है, ठीक है, आपके टूल्स है यानी कि पैखाने हैं, ठीक है, ये सबको बाहर निकालने के लिए, जितने भी वेस्टेज आपके शरीर में उसको बाहर निकालने के लिए पानी का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली। अगर ये पानी की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा आपके फूड आइटम से, ठीक है। इसलिए पानी का होना बहुत आवश्यक है ताकि आपकी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, मतलब अवशोषित कर सके। जानते हैं ये एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हम लोग को प्रत्येक दिन भाई 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पीनी चाहिए, इस बात को आप लोग याद रखिए बच्चे, ठीक है। रुगेज, जो मैं पहले ही बताया था कि रुगेज को हम लोग चर्च करेंगे। आइए जानते हैं रुगेज होती क्या है, क्या रे क्या है रुगेज, देखते हैं। रुगेज इज़ द फाइबर्स, यह क्या है, एक रेशा है, ठीक है। रेशा होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं आपके फल में और सब्जियां में, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द वाटर फ्रॉम द फूड वी इट, याद रखेंगे यह पानी को रिटेन करने का काम करता है, मतलब संग्रहित करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है जो भोजन हम लोग खाते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन द बॉडी टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, यह आपके शरीर से जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करते हैं। रीड का अर्थ क्या होता है, बाहर निकाल देना। इट इज़ नेसेसरी, यह बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यह आपके शरीर के लिए, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, मतलब सही तरीके से काम करने के लिए यह रुगेज की आवश्यकता काफ़ी होती है। द स्किन ऑफ फ्रूट्स, याद रखेंगे जो आपके जो फल के जो स्किन होते हैं जैसे कि आपके एप्पल्स है, गुआवा है, पियर्स है, हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर्स, इसके अंदर आपके उच्च मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। सच फ्रूट्स शुड नॉट बी पिल्ड, याद रखेंगे इस प्रकार के जो भी फल अगर आप खाते हैं तो उनको, उनका छिलका जो होता है उनको आप बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं निकालिए भाई, क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आप उस छिलका को ही अगर आप निकाल देते हैं तो बताइए फिर फाइबर्स आपको मिलेगा ही नहीं। आपको पता है कि फाइबर्स का काम क्या होता है, फाइबर्स का काम होता है क्या, वाटर को रिटेन करना, यानी वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना आपके बॉडी में, और साथ ही और क्या काम होती है, जितने भी वेस्टेज है उनको बाहर निकाल देना, ठीक है। तो जब भी भाई आपको इस प्रकार के फल मिले तो आप बिना छिलके उतारे हुए इस फल को खा लें। दे शुड बी, लिखा हुआ यहाँ पे कि दे शुड बी ईटन विदाउट रिमूविंग द स्किन, बिना छिलके निकाले आप ऐसे प्रकार के जो फल मिलते हैं उनको खा लो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रुगेज अच्छी मात्रा में उनके स्किन के अंदर ही पाए जाते हैं, और अगर आप उसको ही निकाल दोगे तो फिर खा के क्या फ़ायदा। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 3 की मैं बात करता हूँ। टू डू एन एक्टिविटी टू चेक द रुगेज प्रेजेंट इन अ फ्रूट। आइए हम लोग इस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग चेक करेंगे कि किसी फल के अंदर किस रुगेज है या नहीं है। टेक अ स्लाइस ऑफ ऑरेंज, क्या करनी है आपको, एक स्लाइस लेनी है किसकी, ऑरेंज की यानी कि संतरे की, और उसे अच्छे तरीके से चबानी है अपने मुंह में टिल इट हैज़ अ लॉस्ट ऑल इट्स जूसेस, तब तक चबानी है जब तक इनके सारे जूसेस हैं आपके मुंह में ना बाहर आ जाए। यू विल फाइंड सम फाइबरस मटेरियल्स लेफ्ट इन योर माउथ, आप देखेंगे जैसे ही उनके सारे रस आप चूस लिए उसके बाद कुछ फाइबर्स जो है आपको मुंह में, आपके मुंह में बचेगा, ठीक है। द फाइबरस मटेरियल्स, वही जो पदार्थ जो आपके मुंह में बच रहे हैं, वो जो फाइबर्स बच रहे हैं आपके मुंह में, वही क्या कहलाते हैं आपके भाई, रुगेज कहलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बैलेंस डाइट, ठीक है, तो कह रहा है बैलेंस मतलब क्या होती है भाई, संतुलित, संतुलन, इसी से बना है बैलेंस्ड। तो बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, कहीं ना कहीं वैसे आहार जिसके अंदर वह सारे फूड आइटम्स प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि आपके एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और साथ ही प्रोटेक्टिव फूड। अगर ये तीनों चीज़ अगर बैलेंस वे में है तो आप इसे बैलेंस डाइट बोल सकते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं इसको। अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, याद रखेंगे वैसा डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो,
इन अ प्रॉपर क्वांटिटीज़, याद रखेंगे, एक प्रॉपर क्वांटिटीज़ में, सही मात्रा में। तो ऐसे डाइट को हम लोग क्या कहलाते हैं, वैसे डाइट क्या कहलाते हैं भाई, तो आपके बैलेंस डाइट कहलाते हैं। ठीक है, वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड फुल्ली फिट। याद रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर जो है स्वस्थ रहे और फुल्ली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से फिट रहे, तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो बैलेंस डाइट की ये थाली है, आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी कुछ हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देख लेंगे। टाइम टू आंसर की मैं बात करूँ, आ गई है भाई, क्वेश्चन देख लीजिए। तो फिर इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान को भरें। सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड विच कीप आवर बॉडी हेल्दी आर नॉन एज। कह रहे कि वह पदार्थ जो आपके भोजन के अंदर पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो ऐसे भोजन को आप क्या बोलते हैं भाई, तो प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रोटेक्टिव फूड, क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, नेक्स्ट है द फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड इज नॉन एज। कह रहे कि जो फाइबर्स आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रुगेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुगेज बोलते हैं। फिर कि डॉट डॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। हमने बताया था कि कैल्शियम आपके दांत एवं हड्डी को बनाने में मदद करते हैं, तो कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉट डॉट इज मेड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो हमने बताया था विटामिन डी जो है आपके शरीर में खुद बनते हैं सनलाइट की मदद से। ठीक है, करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। अब आगे भाई आपके एक सिस्टम डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के पाचन। देखो वीडियो लंबी हो सकती है बट इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं रहेगी, तो भरोसा बना के रखिए। और मेहनत लगती है तो देख सकते हैं पसीना से भीग गया हो भाई, एक लाइक तो बनती है, आप लाइक कर दो। और अच्छा लगता है तो इसको आप दूसरे बच्चे के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है, सभी तक जाना चाहिए। और साथ ही आप मुझे फेसबुक पे ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रोशन कुमार रॉय के नाम से मेरा प्रोफाइल है। ठीक है, मैं उसका लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ पे भी मैं जो हूँ PDF के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, रील्स के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में, सारे इन्फॉर्मेटिव जैसे कि इंपॉर्टेंट PBA क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए आपके, तो मैं वो वहाँ पे डालते रहता हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का पाचन, जो आप खा लेते हैं उसकी पाचन। यानी कि पाचन तो ऐसे सुनने में लगता है कि हाँ भाई डाइजेशन हो जाती है आपकी पेट में, लेकिन नहीं, इसकी डिटेल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान बनाए रखेंगे। द फूड्स डैट वी इट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। कह रहा है कि जो भोजन आप खाते हो उसका बॉडी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाता है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने रोटी खाया तो हूबहू रोटी को डायरेक्ट, रोटी से एनर्जी इनको नहीं मिलने वाली भाई, उसमें कुछ करना होगा। तो आइए जानते हैं इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डाइजेशन बोलते हैं। तो क्या क्या करते हैं, तो अगर पूछे कि व्हाट इज डाइजेशन, तो आप बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड इनटू सिंपल फॉर्म। डैट मीन्स कि जैसे कि आप भोजन आप करते हो, तो जो भोजन आप करते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स का अर्थ क्या होता है, जटिल। क्या होती है, जटिल। आपकी दांत क्या करती है, इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ और आके मिल जाते हैं, सलाइवा मिल जाते हैं। और सलाइवा जैसे ही इसके साथ मिले, ये भोजन आपकी बात है सॉफ्ट बन जाती है। ये सॉफ्ट क्यों बनती है, तो जो आप जो खाते हो ना, वो इनसॉल्युबल स्टार्च उसके अंदर भरे पड़े होते हैं। तो आपकी जो ये सलाइवा है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एमाइलेज नाम के आपके एंजाइम पाए जाते हैं। यह एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, उस स्टार्च को जो इनसॉल्युबल था, अघुलनशील स्टार्च था, उनको क्या सॉल्युबल शुगर में बदल देते हैं। क्या बदलते हैं, सॉल्युबल शुगर में, यानी कि घुलनशील शुगर में बदल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप इसको निगल जाते हैं और ये फूड पाइप के माध्यम से आपके स्टोमक तक पहुंच जाते हैं। फिर स्टोमक की टाइम आती है तो स्टोमक के अंदर भी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, HCl निकलते, बहुत सारे कुछ निकलते हैं, लेकिन अभी याद रखें गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं आपके स्टोमक में। और वहाँ पे क्या होते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इनको और सॉल्युबल बना दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, उनके बाद इनको ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, वहाँ पे भी इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं। लीवर से कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। पैंक्रियाज से कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ जूस निकलते हैं। कहाँ पे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इनको और सॉल्युबल बना के इनका एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस फूड आइटम्स के अंदर, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डैट मीन्स कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी है, उनको सिंपल फॉर्म में, जो वहाँ पे तो बहुत ही सिंपल हो गया है, वहाँ पे क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं। अब काम आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी जो बचा हुआ उनको भेज देते हैं।
फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, इनके अंदर जो वाटर है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो वेस्टेज बचा है इनको एनएस के रास्ते बाहर आपके बॉडी से कर दिए जाते हैं। यही तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो आइए इसको वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं। ये तो कहानी थी पूरी। कह रहे कि दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज नॉन एज डाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डाइजेशन, तो आप बोल सकते हैं द प्रोसेस बाय विच फूड आइटम्स बाय विच ब्रेकिंग ऑफ फूड आइटम्स इनटू द सिंपल फॉर्म इज नॉन एज डाइजेशन। ठीक है, यानी क्या, वह प्रक्रिया होती है डाइजेशन जिसके द्वारा जो फूड होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ दिए जाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं द सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन देयर बेसिक फॉर्म्स। याद रखेंगे, जो सिंपलर जो फॉर्म होते हैं फूड के, उनके पास बहुत कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो उनके बेसिक फॉर्म होते हैं। दिज न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द फूड, याद बाय द ब्लड। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब जैसे ही उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके फूड में, जो पोषक तत्व हैं, उनको आपके शरीर के अंदर जो है अलग अलग पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम की, प्रोटीन की, ये सब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत आपके शरीर के अलग अलग भागों को होती है। और यह भाग जो है कैसे लेगा, वहाँ पे तो पोस्टमैन है नहीं कि भाई ये ले कैल्शियम, ये ले न्यूट्रिएंट्स, ये ले कैल्शियम, ये ले कार्बोहाइड्रेट, तुमको ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट का तो आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, तुमको इस चीज़ का ज़रूरत है, प्रोटीन का ज़रूरत है तो प्रोटीन ले लो। कौन पहुंचाएगा, तो ये पोस्टमैन का काम कौन करता है, आपके ब्लड करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ब्लड से ही सारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ स्लो प्रोसेस। याद रखेंगे, डाइजेशन जो होती है भोजन की वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स अ फ्यू आवर्स फॉर इट्स कंप्लीशन। याद रखेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कई घंटे लग सकते हैं। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट। याद रखेंगे, और आपके भोजन को पचाने के लिए आपके शरीर के कई सारे ऐसे अंग हैं जो भाग लेते हैं। कौन कौन सा अंग भाग लेते हैं भाई, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं अभी। ऑल द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड आर कलेक्टिवली रिटर्ड टू एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑल ऑर्गन, सभी अंग जो आपको मदद करते हैं भोजन को पचाने में, उन्हें एक साथ आप क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। लेट अस नाउ सी हाउ अ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये डाइजेशन जो है आपकी बॉडी के अंदर होती कैसे है। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा ध्यान से रखेंगे। दिस इज द माउथ पार्ट एंड दिस इज द फूड पाइप। इसको आप ऑसोफेगस भी बोलते हैं, ऑसोफेगस भी बोलते हैं आप उसको, या आप इसे फूड पाइप दोनों बोल सकते हैं। ये देखिए, दिस पोजीशन इज योर स्टोमक, यही आपके स्टोमक पोजीशन है, दिस वन स्टोमक। एंड ये जो है आपकी लीवर है, लीवर को आप यकृत भी बोलते हैं हिंदी में। एक और नाम है कलेजा, जिगड़ा, कलेजी, कुछ भी, ये तीनों चारों बोल सकते हो, कलेजा, कलेजी, जिगड़ा, यकृत, इसी को एक साथ हम लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, तो याद रखेंगे स्टोमक से जो भोजन है जो ट्रैवल करेंगे, तो फर्स्ट ट्रैवलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद कहाँ जाएंगे, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और सारा कहानी यहाँ पे ख़त्म होने के बाद एनएस के द्वारा आपके बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो यह क्या है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आप पिक्चर देख सकते हैं। तो आप देखिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन जो है भाग ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आपके लीवर तो आ ही रहे हैं, उसके बाद आपके स्टोमक आ रहे हैं, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहे हैं, पेंक्रियाज आ रहे हैं, आपके माउथ आ रहे हैं। ठीक है, ये सब सारे एनएस आ रहे हैं। जितने अलग अलग ऑर्गन्स है जो आपको मदद करते हैं भोजन को डाइजेशन को कंप्लीट करने में, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया है, उसको कंप्लीट करने में इतने सारे ऑर्गन देख सकते हैं वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ इसको क्या बोल सकते हैं आप, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। चलिए आपको लेके चलता हूँ मुंह के अंदर, इनसाइड द माउथ। इनसाइड का अर्थ क्या होता है, अंदर, और माउथ के अंदर मतलब मुंह के अंदर। डैट मीन्स कि मैं इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपके। ठीक है, तो आपको पता है मुंह के अंदर क्या क्या होती है, आपके दांत होती है, टंग्स होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी आपको केवल आपको मुंह पे फोकस करना है और मेरे पॉइंट पे फोकस करना है, मैं जो जो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सब चीज़ आप हायर क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे और आपको
इसी चैनल पे आपको हायर क्लास की भी वीडियो मिलेगी, क्लास 10th की, 11th की, 12th की, ठीक है। बायो, केमिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनके, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इनसाइड द माउथ, मुंह के अंदर देखिए तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस का अर्थ होता है शुरुआत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि बताइए डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपकी आंसर होना चाहिए कि डाइजेशन की शुरुआत आपकी मुंह से ही हो जाती है। बिगिनस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट द मॉर्जेल इन आवर माउथ। क्या कह रहा है, जो पहला मॉर्जेल जो आपने मुंह में रखते हैं, मतलब अन्न जो आप लेते हैं मुंह के अंदर, जैसे ही आप खाते हो, पहला जो आप खाते हो उसी टाइम जो है डाइजेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप भोजन रखते हो अपने मुंह में, उसी वक्त जो है आपकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एज द फूड इज च्यूड, जैसे ही आपने भोजन को च्यूड करते हैं यानी चबाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों की मदद से, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेज। आप देखेंगे आप इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। एंड द स्मॉलर फूड पीसेज गेट मिक्स विद द डाइजेस्टिव लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। याद रखेंगे, जो पचाने वाला एक लिक्विड आपके मुंह में ही निकल जाते हैं उसका नाम क्या है, सलाइवा, जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। सलाइवा कहाँ से निकलेंगे, तो सैलिवरी ग्लैंड से निकलते हैं। ग्लैंड का अर्थ क्या होता है, ग्लैंड मतलब होती है ग्रंथि। जो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड हैं, अभी आप इतना याद रखेंगे, सलाइवरी एक ग्लैंड है। और लिवर भी क्या है आपके शरीर में, अगर पूछा जाए कि बताइए आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लिवर। लिवर आपकी बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस बात को आप लोग याद, सबसे बड़ी ग्लैंड है यानी ग्रंथि है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, लिवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, अलग अलग ग्लैंड है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड की बहुत सारे टाइप्स है, तो सारे पॉइंट को अभी यहाँ पे देखना संभव नहीं है क्योंकि ये आपके जूनियर क्लास के पॉइंट हैं। तो अभी इतना ही आप माइंड में रखेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में होते हैं, वहाँ से सलाइवा निकलते हैं। और सलाइवा क्या है, आपके एक डाइजेस्टिव जूस है जो आपके मुँह में निकल जाते हैं। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि बताइए डाइजेस्टिव लिक्विड जो है सलाइवा है वो कहाँ से निकलते हैं। ऑप्शन दे देंगे स्टोमक से, माउथ से, इंटेस्टाइन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके माउथ से, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। विच इज़ सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, जो आपको सिक्रेट किए, स्रावित किए जाते हैं किसके द्वारा, आपके सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। कहाँ पे, आपके मुंह में। द सलाइवा सॉफ्टनेस एंड द च्यूइड फूड एंड चेंज द इंसोल्युबल स्टार्च इनटू सोल्युबल शुगर। ये जो आपके सलाइवा होते हैं करते क्या है भाई, आपको जो भोजन आप करते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होती है, स्टार्च होती है। वो जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो अघुलनशील होते हैं, उन स्टार्च को घुलनशील बना देते हैं पहले और उन्हें शुगर में बदल देते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट भी कर देते हैं, मतलब मुलायम कर देते हैं भोजन को, ठीक है। इस बात को याद रखें ताकि आपको निगलने में भी आसान हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग माउथ की बात देख लें, हम लोग इनसाइड द स्टमक चलते हैं, हम लोग अमाशय के अंदर चलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड passes through a tube called the food pipe into the stomach। याद रखेंगे, आपका ये हो गया, आपका चलो माउथ हो गया। तो इस माउथ से आपकी जो ये स्टोमक वाले एरिया में ये जो आपके फूड आइटम्स हैं वो ट्रेवल करेंगे एक पाइप के द्वारा, उसी पाइप का नाम है फूड पाइप। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यानी कि माउथ के अंदर जो भोजन को आपने अब दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, सलाइवा इसके अंदर मिला दिया, अब मिलाने के बाद जो आपको निगलोगे, अंदर लेके जाओगे, यानी स्टोमक में जो भेजोगे वह एक रास्ते से जाते हैं और उसी रास्ते का नाम है आपका फूड पाइप, ठीक है। द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। याद रखेंगे, आपके जो स्टमक होते हैं, स्टोमक का शेप कई बार आपसे पूछता है, अभी तो नहीं पूछ रहा है लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपसे पूछता है कि बताइए इसका शेप क्या होता है। तो इन्वर्टेड जे शेप, याद रखेंगे, जो जे शेप का इनका जो होता है ये आपके, ये देखो तो जे शेप आ रहा है ना, ये जे शेप में आपके स्टोमक होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। द स्टोमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये डाइजेस्टिव जूस कौन निकालते हैं, आपके स्टोमक ही निकालते हैं। द मसल्स ऑफ द स्टोमक, याद रखेंगे, जो मसल्स होते हैं आपके स्टोमक के, हेल्प इन चर्निंग, वह चर्निंग में, डेट में देखो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, यह आपके स्टोमक हैं और इनके जो मसल्स होते हैं, ये वाली मसल्स में, कि वॉल की मैं बात कर रहा हूँ, दीवार की मैं बात कर रहा हूँ, स्टोमक की, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे आपके फूड आइटम्स यहाँ पे आए तो ये क्या करेंगे, इधर से भी और इधर से भी चर्न चर्न करना चालू कर देंगे, मतलब ऐसे ऐसे हिलना चालू कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं चर्निंग। क्या बोलते हैं, चर्निंग, ठीक है। तो क्या करें, चर्निंग एंड मिक्सिंग द फूड विथ दिस जूस। अब क्या करेंगे, ये मसल्स है, जैसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होते रहेंगे और ये आपके जो फूड आइटम्स है जो आपके स्टोमक में आए हैं मुंह से, और साथ ही जो जो सीक्रेट किया है जूस आपके स्टोमक ने,
वो दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के लिए अपना जो मसल्स जो है ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, चर्निंग मोशन करते रहते हैं। जिससे क्या होते हैं, आपके जितने भी आपके फूड आइटम है जो आपके मुंह से स्टोमक तक आया है, उनको क्या करते हैं, उनको मिलाते हैं किसके साथ, आपके डाइजेस्टिव जूस जो आपके स्टोमक निकाले हैं उनके साथ मिला देते हैं। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। आप क्या करेंगे, जो फूड आइटम आपके मुंह से पेट के अंदर आया है, स्टोमक के अंदर आया है, उनको क्या करेंगे और सिंपलर फॉर्म में, यह डाइजेस्टिव जूस और भी उनको सिंपलर फॉर्म में बदल देंगे। मतलब और भी छोटे छोटे मतलब और इनको सॉल्युबल कर देंगे और भी आसान कर देंगे, ताकि इनको एब्जॉर्ब करने में, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं, इनको एब्जॉर्ब करने में आसान हो। इनके लिए यह काम रेडी कर देते हैं। चलिए, आपके स्टोमक की कहानी ख़त्म हो गई। आगे चलते हैं हम लोग इनसाइड द इंटेस्टाइन। चलिए हम लोग इंटेस्टाइन के अंदर आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फ्रॉम द इनसाइड द इंटेस्टाइन, इनसाइड द इंटेस्टाइन मतलब आपके आंत के अंदर, फ्रॉम द स्टोमक। आप चलिए, पेट का तो आप यहाँ पे स्टोमक का अमाशय का काम तो हो गया। अब यहाँ से शुरुआत होती है कहानी भाई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो करके फ्रॉम द स्टोमक द फूड गोज इनटू द लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। लंबी मुड़ी हुई एक क्वाइल, मतलब क्वाइल्ड का क्या होता है, ऐसे ऐसे ये क्वाइल्ड लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहलाता है, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फैक्ट फाइल के अंदर देखिए तो एन एंजाइम इन आवर स्लाइवा नॉन एज एमाइलेज। हमारे स्लाइवा के अंदर एक एमाइलेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं जो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, मतलब स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करते हैं आपके एमाइलेज। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे फैक्ट फाइल के अंदर। द इनसाइड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखेंगे। एक पॉइंट थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे तो लेंथ की मैं बात करूँ तो इनकी लंबाई बहुत थिक होती है। किसके कंपेयर में? लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है अधिक होती है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में। फिर भी इनको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आपका जो ये इंटेस्टाइन है, इनकी जो ल्यूमेन की जो ब्रीथ होती है, यही ल्यूमेन, खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन की जो ब्रीथ है, मतलब कि इनकी चौड़ाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो कम होती है, इसी की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की मैं बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन होती है वो अधिक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब इसकी ब्रीथ जो होती है, चौड़ाई जो होती है इस ल्यूमेन की वो अधिक होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। कन्फ्यूजन दूर। एक तो पॉइंट ये हुआ, कई बार आपके एग्जाम में पूछ देते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। द इनसाइड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड वॉल मतलब क्या, वाल के जो अंदर, मतलब ये इनके वाल है, एक वाल इधर से और एक वाल इधर से। ठीक है, तो इनसाइड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस डेट मिक्स विद द, तो ये क्या करते हैं, ये भी क्या करेंगे, एक जूस निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, देखो जूस कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, आपके स्टोमक से भी निकला था, हाँ, स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस निकला था, या डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं उसको। और साथ ही देखिए तो इंटेस्टाइन से भी आपके इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, जो आपके फूड के अंदर वो मिक्स होंगे। जो आपने स्टोमक से जो फूड आपके इंटेस्टाइन के अंदर आए हैं वहाँ पे आके वो मिक्स होंगे इंटेस्टाइनल जूस के साथ। आगे देखिए, फूड एंड फर्दर ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म। अब क्या हो, जो स्टोमक से जो आपके फूड्स ट्रैवल करके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आए हैं उसको क्या करेंगे, और भी ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे और सिंपल कर देंगे, और सिंपल कर देंगे उनको। पहले तो भाई आपके मुंह में ही सिंपल कर दिया गया था, फिर वहाँ से भोजन आपके स्टोमक तक आ गया, फिर वहाँ पे भी उसको और सिंपल कर दिया गया, फिर उसको सिंपल करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इंटेस्टाइन जूस निकला, फिर उनको और ब्रेक डाउन करके उनको और सिंपल में बदल दिया। ठीक है, याद रखेंगे, द लीवर एंड द पेंक्रियाज, यह आपके लीवर है और यह आपके पेंक्रियाज है। याद रखेंगे, पेंक्रियाज को आप मिक्स ग्लैंड के रूप से भी जानते हैं, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं इसको, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आपके लीवर भी एक ग्लैंड है और आपके पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। ये दोनों क्या कर, जितने भी डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेंगे, मतलब स्रावित करेंगे, वह कहाँ करेंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही निकालेंगे। यानी कि वो अपना जो जूस है भाई वो कहाँ पे निकालेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही निकालेंगे। कौन? लीवर एंड पेंक्रियाज। इस बात को आप लोग याद रखेंगे।
द जूस हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। याद रखेंगे भोजन के जो कंप्लीट डाइजेशन की मैं बात करूं आपके, तो उनको कंप्लीट करने के लिए भाई यह जूस हेल्प करती है, हमें मदद करती है। और कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि बताइए भोजन की जो पाचन है यानी कि फूड की जो डाइजेशन है उनकी बिगिनर्स मतलब बिगिनस कहाँ पे होती है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, माउथ से शुरुआत होती है। और कंप्लीट कहाँ पे हो जाती है, तो याद रखेंगे कंप्लीट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। द फूड इज नाउ इन लिक्विड फॉर्म। अब जो भोजन है लिक्विड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मतलब क्या, तरल रूप में आ गया है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड हेयर। याद रखेंगे भोजन की जो पाचन है यहीं पे आके अंत हो जाती है। एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ टीनी फिंगर लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। याद रखेंगे आपके जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं भाई, आप विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यह उंगली के जैसा कुछ संरचना होते हैं जो छोटी आंत के वॉल पे पाए जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। विच एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड सेंड देम टू द ब्लड। याद रखेंगे यह विली का काम क्या है, यह एब्जॉर्ब कर लेंगे सभी न्यूट्रिएंट्स को जो आपके डाइजेस्टेड फूड के अंदर थे। जो पचा हुआ भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं, या शोष कर लेते हैं, मतलब अफसोस कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। डैट मीन्स कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें रक्त में यानी ब्लड में भेज देते हैं। द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये ब्लड क्या करेंगे, जहाँ जहाँ से गुजरेंगे, मतलब हर एक पार्ट्स, बॉडी के हर एक पार्ट्स को, अगर किसी पार्ट्स को प्रोटीन की ज़रूरत है तो उनको पहुंचा देंगे, किसी पार्ट्स को अगर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो कार्बोहाइड्रेट पहुंचा देंगे, किसी पार्ट्स को फैट की ज़रूरत है तो फैट पहुंचाएंगे, किसी को मिनरल्स की ज़रूरत है तो मिनरल्स पहुंचा देंगे। तो यहाँ तक आप देख लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। अब हम लोग जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। कह रहे कि द फूड डैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, कह रहे कि वह भोजन जो नहीं पचा सके आपकी बॉडी ने, बाय आवर बॉडी गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है भाई, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिए जाते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इट, यहाँ पे क्या होता है पानी जो है उससे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिशेज डैट पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। उसके बाद कहते हैं जैसे ही उससे पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो है आपके जो है फीसेज यानी कि आपके स्टूल जो है बन जाते हैं और उसे आप एनस के द्वारा पास आउट कर देते हैं। आपके एग्जाम में भाई क्वेश्चन जो आते हैं किस टाइप्स के आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आंसर टू पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसको मैं बताता हूँ कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो अरेंज द वेरियस स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द करेक्ट सीक्वेंस। याद रखेंगे आपको कह रहा है क्या, ये जो कुछ सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये आपको क्या करें, इस सीक्वेंस को सही करके स्टेप बाय स्टेप आपको अरेंज करनी है। तो पहले देखिए, तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म। तो पहले तो आप भोजन करेंगे, हमने बताया था पहले क्या करती है आपके मुंह में डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या निकलती है भाई, आपको आपके मुंह में सलाइवा निकलती है जो आपके भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में, दांत आपके जैसे तोड़ दिए हैं, आपके भोजन के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उनमें स्टार्च को भाई शुगर में बदलने का काम करता है। तो पहला क्या हो जाएगा, तो नंबर 1 में क्या आ जाएगा आपका, मैं बता दूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फूड इज च्यूड एंड ब्रोकन इनटू अ स्मॉल पीसेज। नंबर 1 में तो पहला ये हो जाएगा, पहले भोजन को आप क्या करोगे, चबाओगे, फिर इसको तोड़ दोगे। च्यूड का अर्थ क्या होता है, चबाना, और ब्रोकन का अर्थ होता है तोड़ देना दांतों की मदद से। तो पहला तो स्टेप ये हो जाएगा 4 का 1, मतलब नंबर 1 स्टेप आप किसको रख सकते हैं, आप 4 को नंबर 1 पे रखिए। 4 के बाद क्या हो जाएगा भाई, भोजन को जैसे आपने तोड़ दिया उसके बाद क्या होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, फूड इज च्यूड हो गया, डाइजेस्टिव जूस सिगरेट, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1। 4 के बाद क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले 4 फिर 1, उसके बाद क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी भाई 5, नहीं 5 नहीं, एक सेकेंड, 4, उसके बाद हो जाएगी 1,
जैसे आपने क्या किया, पहले भोजन को ब्रेक डाउन किया, तोड़ा छोटे छोटे पीसेज में, उसके बाद क्या हुआ, डाइजेस्टिव जूस जो है आपके स्टोमक के अंदर निकला, ठीक है, क्योंकि आपने उस भोजन को तोड़ के कहाँ भेज दिया है, अपने पेट में, तो 1 नंबर हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगी। फिर क्या हुआ, उससे क्या होगा, जो भी आपके जो भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको और भी उनको तोड़ना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी जो है अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। तो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय लिवर एंड पेंक्रियाज अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द इनसाइड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। याद रखेंगे। तो 4 के 1 के बाद क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, 4 1 5। नेक्स्ट है आप क्या, अब ऐसा हो गया तो फिर हमने बताया था कि विली जो है एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है फिंगर लाइक, जो क्या करती है भाई, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके फूड आइटम्स के अंदर, जो पोषक होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में ये मदद करते हैं। तो ये झिल्ली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली ऑप्शन जो है मतलब 5 4 1 5, उसके बाद हो जाएगी आपकी 2। अब तो ये एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बचा हुआ भोजन जो जो अनडाइजेस्टेड है उनको कहाँ भेज देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्या हो जाएंगे भाई इसमें, ये 3, तो 4 1 5 के बाद क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में सारा यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और स्टूल का फॉर्मेशन हो जाएंगे, यानी आपके जो स्टूल होते हैं उनका फॉर्मेशन वेस्ट का यहाँ पे हो जाएंगे, और इसको लास्ट में नंबर 6 से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब फिशेज पास आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। डैट मीन्स कि पहले क्या करनी है आपको, भोजन आपने मुँह में लिया, उसको स्मॉल पीसेज में आपने तोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, फिर आपने उसको स्टोमक के अंदर आपने भेज दिया, मतलब अपने आमाशय में भेज दिया। वहाँ पे क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस निकला, फिर इनको और सिंपल फॉर्म में बदल दिया वहाँ पे। फिर इनको आगे कहाँ भेज देंगे, पुशअप कहाँ करेंगे, आगे कहाँ भेजेंगे, तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, आपके डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, जैसे कि आपके पेंक्रियाज से, लिवर से, और उसके बाद आपके इंटेस्टाइनल जूस भी निकलते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन के वॉल से। और इन लोगों का क्या करते हैं, और भी सिंपल फॉर्म में वहाँ पे तोड़ दिए जाते हैं, मतलब और भी सिंपल फॉर्म में बदल दिए जाते हैं, ताकि आराम से क्या कर सके, विली जो होते हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर ले और ब्लड में भेज सके। उसके बाद एक कहानी बचती है कि जो नहीं पचा, जो अनडाइजेस्टिव फूड था, उनको कहाँ भेज दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ, मतलब क्या, इनको भेज दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, वो जो बचा हुआ जो नहीं पचा है उसके अंदर जो वाटर हैं उनको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो कुछ बचा उसको जो है फिर एनस के द्वारा आपके बॉडी से बाहर भेज दिए जाते हैं, जिसे आप स्टूल या फिशेज कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो यही है आपका फेकल मैटर, जिसको आप स्टूल भी बोलते हैं। इसको आप हमारी बॉडी जो है शरीर से बाहर फेंक देती है, यानी निकाल देती है। गुड ईटिंग हैबिट्स की हम लोग बात करते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर की। गुड ईटिंग हैबिट्स होती क्या है, ये कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। और आपका ये पॉइंट जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे लाइफ में, हर जगह हर वक्त आपको याद रखनी है, क्योंकि काम देगी आपको। कह रहा है कि 1 शुड ईट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड एट अ फिक्स टाइम। याद रखेंगे, कह रहा है कि हमें एक रेगुलर इंटरवल पे खानी चाहिए और एक फ़िक्स टाइम आपका होना चाहिए खाने का। जैसे क्या मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या होना चाहिए, लंच है आपका, लंच का टाइमिंग है सुबह में 9 से लेके 9:20 तक। आपका जो पहले ब्रेकफास्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट है आपका 9 से लेके 9:20 तक, ठीक है। और लंच है आपका दिन में 1 से लेके 2 के बीच तक, ठीक है। और आपका डिनर है आपका रात में 8:15 से लेके 9:15 तक। तो चलो मैं ब्रेकफास्ट की ही पहले बात कर लेता हूँ। मतलब नाश्ता अगर आप सुबह में अगर आप 9 बजे आज कर रहे हो तो ध्यान रखना है कल भी आपको 9 से लेके 9:15 के बीच में ही करना है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एट अ फिक्स टाइम। यह टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। क्यों, अगर आप आज कर रहे हो 9 बजे नाश्ता, लेकिन आपने क्या किया, कल जो है 11 बजे कर लिया, परसों जो है आपने 8 बजे कर लिया, ऐसे आपका टाइम ये फिक्स टाइम हुआ नहीं। आपने क्या किया, उल्टा पुल्टा करके आपने नाश्ता कर रहे हो। इससे होती क्या है मैं बता रहा हूँ। आपके स्टोमक के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छी एसिड है, उसका नाम क्या है, HCl। क्या है, HCl। इसको आप अमल का राजा भी कहते हैं, यानी कि ये बादशाह है। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। आमाशय जो एक हिंदी वर्ड है जो अमल से आया हुआ है, वैसा सही वैसा जगह जहाँ पे अमल हो, यानी क्या, HCl हो, इसी को हम बोलते हैं आमाशय। तो ये HCl का काम क्या होता है, आपके फूड आइटम्स को ब्रेक डाउन करना, मतलब तोड़ना।
वहाँ पे तो लोहे नहीं लगे हैं, दांत तो है नहीं, तोड़ेगा कौन, ब्रेक डाउन कौन करेगा? तो ब्रेक डाउन कौन करते हैं? आपके HCl करते हैं। यह HCl जो है ये अपना, जैसे आप नाश्ता का टाइमिंग है आपका ना फिक्स 9 बजे, 9 से 15, 9 बजे से लेकर 9 से 15 तक, तो यह 9 से 9 से 15 के बीच में आपकी बॉडी, आपके स्टमक के अंदर भरपूर मात्रा में निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके फूड आइटम्स पहुंचते हैं उनको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। चलो, आपने 9 से 15 के बीच में टाइम रखा है, लेकिन कल आपने क्या किया, उस टाइम में आपने नाश्ता नहीं किया, लेकिन ये HCl तो निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ आने वाला है, उनको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो ये तो HCl निकल गया आपके स्टोमक में, आपके स्टोमक के अंदर HCl तो है, वो तो बाहर आ गया। अब क्या यहाँ पे कुछ है नहीं, आपका स्टोमक है ब्लैंक, मतलब खाली है। तो ये क्या करेंगे, एक म्यूकोसा नाम की लेयर होती है जो आपके स्टोमक में प्रोटेक्शन देते हैं, बचाव देते हैं। यह म्यूकोसा लेयर को ही क्या करते हैं, डैमेज करना चालू कर देते हैं। और जैसे ही म्यूकोसा लेयर आपका डैमेज हुआ तो एक नई बीमारी उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्सर, यानी कि गैस बनेंगे। और अल्सर जैसे ही हो जाएंगे आपको, इसमें क्या होगा, आपका स्टूल जैसे ही पास आउट करोगे उसके अंदर ब्लड का क्लॉट मिलेगा देखने को, ठीक है। पेशेंट को अकरन सा पेट में लगेगा। हाँ, तो इसीलिए आपको टाइम से, एक फिक्स टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, खाना हमेशा खानी चाहिए। एंड रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या हुआ, इंटरवल का मतलब क्या हुआ आपको, कि हाँ 2 घंटे 3 घंटे के बाद इंटरवल पे अगर आप खाना खाते हो तो खाते रहिए, रेगुलरली आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वी शुड च्वी फूड थ्रूली बिफोर स्वेलिंग। याद रखेंगे क्या कह रहा है कि भोजन को आप अच्छे तरीके से चबाइए। बिना चबाए हुए भोजन को अगर आप अंदर ले रहे हैं तो पाचन में थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसीलिए कह रहा है क्या, स्वेलिंग से पहले, जैसे अब निगलने से पहले आपको क्या करनी है, अच्छी तरीके से भोजन को चबानी है। वन शुड ईट अ हेल्दी एंड वेल बैलेंस डाइट। याद रखेंगे आपको हमेशा एक हेल्दी खाना और एक बैलेंस डाइट, हमने बताया था बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बैलेंस डाइट और हेल्दी खाना आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि स्टील फूड नहीं लेनी है, जो ख़राब बासी खाना है उसको आपको नहीं, अवॉइड करनी है, नहीं खानी है। वन शुड नॉट ओवर इट। अब कोई दो या 3 रोटी खाता है तो भाई उसे 2-3 ही रोटी खाना चाहिए, उसे 10 रोटी नहीं खानी चाहिए, 11 रोटी नहीं खानी चाहिए। ओवर इट मतलब अब खाने का मन नहीं है और फिर भी आप खाए जा रहे हो, उसी को बोलते हैं ओवर इट। नहीं करना चाहिए, हमें ओवर इट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हम लोग को अलग अलग प्रकार के जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां और फल के अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं आपके अच्छे मात्रा में होते हैं। और यह फाइबर्स जो है आपके, यानी कि रुगेज जो है आपको डाइजेशन में मदद करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। साथ ही आपके जो वेस्ट होते हैं उसको बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, डेट मीन्स की कपच, उसको बोलते हैं जैसे कब्ज का शिकार है, कब्ज की शिकायत है बॉडी में, उनकी जो है स्टूल पास करने में दिक्कतें होती हैं, तो भाई वैसे आदमी को ग्रीन वेजिटेबल्स और फल ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, आपके रुगेज होते हैं। तो ऐसे रुगेज आपको मिलेंगे आपके बॉडी को, तो फिर उनको प्रॉपर रूप से फंक्शन करने में मदद मिलती है। वन मस्ट थ्रोली वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अवश्य हाथ धोनी चाहिए। वन मस्ट ईट इन अ क्लीन एंड ऑर्डरली इन्वायरमेंट। कह रहा है क्या, हमें जो है साफ़ और इन्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब ऑर्डरली होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे बदबूदार जगह है तो वहाँ पे आप बैठ के खाना खा रहे हो, क्योंकि उस बदबू के अंदर भी क्या होती है, ऑर्डर नहीं करता तो क्या होता है, बदबू के अंदर भी क्या होती है, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया होते हैं और वायरस होते हैं, फंगस होते हैं। तो भाई इस सब चीज़ से बचना है। आपके हमेशा आपको क्लीन वाले इन्वायरमेंट में ही खानी है। मस्ट मेक श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड। हमेशा आपको पानी पीते रहना चाहिए। और पानी अगर आप पियेंगे तो हाइड्रेटेड रहेंगे, आपके बॉडी के अंदर पानी अच्छी मात्रा में रहेगी। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और डिहाइड्रेटेड जैसे आपकी बॉडी हो जाएंगे तो आपको कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको हमेशा हाइड्रेट रहना है, यानी कि पानी पीते रहना है। नेक्स्ट है आपका कि वन शुड नॉट ऑप्टेन इट फ्राइड फूड, स्वीट एंड आइसक्रीम। ठीक है, हम लोग को जो है भाई अधिक फ्राइड जो होते हैं, जैसे तले भुजे होते हैं, वैसा भोजन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और साथ ही जो ज़्यादा मीठे होते हैं, ठीक है, अधिक मीठे होते हैं, उनको भी अवॉइड करना है, नहीं खाना है। और आइसक्रीम से भी बचना है, ठीक है, आइसक्रीम भी हमें
नहीं खाएं। और ऑकेजनली अगर आप कहीं कभी कताल खा लेते हो तो चलेगा, लेकिन आप रेगुलर वे में अगर आप इस चीज़ को ले रहे हो, कंजप्ट कर रहे हो अपने बॉडी के अंदर, तो आई थिंक ये बहुत डेंजरस होने वाली है आपके फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट फैक्ट फाइल के अंदर हम लोग देखते हैं कि अ सडन चेंज इन टेम्परेचर इन द फूड पाइप कैन ट्रिगर हिकअप्स। याद रखेंगे, अगर फूड पाइप में अचानक टेम्परेचर में अगर बदलाव आती है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपके हिचकी के कारण बन जाते हैं। और अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो मैं हिचकी के बहुत सारे कारण बताऊंगा, ठीक है। हिकअप्स जो है वो डेंजरस साबित हो सकता है, तो इसीलिए आपको जो है क्या अचानक कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे आपके फूड पाइप की टेम्परेचर चेंज हो जाए। नेक्स्ट है आपका कि वन शुड अवॉइड एक्सेसिव सॉफ्ट ड्रिंक कंजप्शन। याद रखेंगे, आजकल मैं देखता हूँ ये फैशन बन गया कि बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, कोको कोला, पेप्सी। तो भाई इन सब चीज़ को क्या करना है, एक्सेस रूप में आपको नहीं लेना है। ओकेजनली कहीं जाते हो शादी में, पार्टी में, तो हाँ एक गिलास आपने ले लिया चलेगा, लेकिन आप एक्सेस रूप में सोते उठते बैठते दोपहर दिन शाम अगर हर टाइम ले रहे हो अपनी बॉडी के अंदर चीज़, तो आई थिंक वेरी डेंजरस आपके लिए, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। One should avoid so-called energy drinks because they are nutritionally useless। याद रखेंगे, हमें जो है अवॉइड करनी चाहिए, नकार देनी चाहिए ये जो एनर्जी ड्रिंक्स अभी आ रही मार्केट में, स्टिंग स्टिंग पी लो, ये सब पूरा न्यूट्रिशनली की मैं बात करूँ तो पोषक रूप से यह यूजलेस होते हैं। यूजलेस का जिसका कोई काम नहीं है, यह आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कंपनी जो है आपको बोल बोल के दिखा दिखा के एक फेमस एक्टर के द्वारा एडवर्टाइज़ करवा के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ताकि आप उनके झांसे में आके उनकी बोतल्स को ख़रीद के पी के आप उनको प्रॉफिट दे सको, इसकी वजह से, ताकि उनका जो है सामान और बिक सके मार्केट में। इसीलिए आपको टीवी पे दिखाया था एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कोई भी नहीं पाए जाते हैं। ये टोटली यूजलेस होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही आप याद रखेंगे कि देखिए इस फिगर के अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में क्या दिखा रहा है कि इट हेल्दी फूड, हमेशा कैसा खाना चाहिए भाई, हेल्दी फूड। देख सकते हैं बच्चे फल फ्रूट्स खा रहे हैं। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले देखिए बच्चे हाथ धो रहे हैं, तो आपको भी धोना चाहिए। ड्रिंक वाटर, पानी बच्चे पी रहे हैं भाई, हाइड्रेटेड रखने के लिए बॉडी को, तो पीना चाहिए आपको पानी। ब्रश योर टीथ, याद रखेंगे ब्रश आपको लेफ्ट से राइट नहीं करनी है कभी, दांत घिस जाएंगे आपके, इनामिल घिस जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको, बहुत डेंजरस। अच्छा, दांत से संबंधित मैं वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप चाहिए आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, आप दांत के बारे में जितने भी पॉइंट है सारा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ब्रश हमेशा कैसे करना चाहिए, अप डाउन करना चाहिए, अप और डाउन। देख सकते बच्चे जो है ऊपर नीचे की तरफ ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा इस रूल्स को फॉलो करनी है। तो ये कुछ जो है आपके गुड ईटिंग हैबिट्स थे जो हमने अभी बताया, तो भाई इसको फॉलो करो और आप स्वस्थ रहो। नेक्स्ट है टाइम टू आंसर आ गया। पहले अगर राइट, ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है क्या ये सत्य है या असत्य है, लिखना है इसमें। च्यू फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, क्या करें कि आपको भोजन को चबाना चाहिए निगलने से पहले, अच्छी तरीके से क्या चबाना चाहिए, तो भाई चबाना चाहिए, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट है ऑलवेज ईट फ्राइड फूड्स, स्वीट्स एंड आइसक्रीम, हमने बताया था ये सब कुछ को अवॉइड करनी है। ये लिख रहा है कि हमें हमेशा खाना है लेकिन हमेशा नहीं खाना है, ये हो जाएगा भाई फॉल्स। अवॉइड ईटिंग ग्रीन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हमने बताया था क्या कि आपको खाना है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेकिन ये लिख रहा है क्या, अवॉइड करना है। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है वन शुड नॉट ओवर इट, ये तो भाई सही है, हमें ओवर इट नहीं करना है, अधिक मतलब क्या ज़रूरत से ज़्यादा आपको धकेले जा रहे हो अपने बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं करना है, ओवर इट नहीं करना है, ये तो बात सही है, ट्रू। नेक्स्ट देखिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये साइंटिफिक टर्म्स है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स, इनका डेफिनेशन कैसे दिया है, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। भोजन के जो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। डाइजेशन का देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म्स, इसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि भोजन को ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं और सिंपल फॉर्म में बदल दिए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। सॉल्युबल का देखिए, एबल टू डिजॉल्व और मिक्सड कम्प्लीटली इन अ लिक्विड, क्या कर रहा है, क्या एबल कर देना है, डिजॉल्व कर देना है किसी भी फूड आइटम्स को, और मिक्स कंप्लीट रूप से मिक्स कर देना है और इसे लिक्विड की फॉर्म बदल देना, इसे हम बोलते हैं सॉल्युबल। इनसॉल्युबल जो ना घुल सके, ठीक है, डैट मीन्स कि कैन नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, जो आपके लिक्विड में घुल ना सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इनसॉल्युबल बोलते हैं। इसको आप लोग देख लेंगे, फिर मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ। क्या लाइन टू रिकलेक्ट, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगी। फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी सजीव है, जितने भी सजीव जीव है इस पृथ्वी पे, सभी का जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक आधारीय जो ज़रूरत होती है, वो क्या होती है, आपकी भोजन होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फूड हेल्प अस टू ग्रो, भोजन हमें ग्रो करने में मदद करती है। गिव अस एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। टू वर्क एंड प्ले अस हेल्दी, जो हमें खेलने में और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड विच आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या रखे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, आपके बहुत ही लाभदायक पदार्थ होते हैं जो आपके फूड के अंदर पाए जाते हैं, और वह क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फूड आइटम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, फूड आइटम्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स, नेक्स्ट होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स, और तीसरा होते हैं आपके प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। याद रखेंगे, वाटर आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए अच्छी तरीके से, प्रॉपर का अर्थ क्या होता है, सही तरीके से हमारे शरीर को काम करने के लिए। रुगेज इज़ द फाइबर, रुगेज क्या है, एक रेशा है जो उपस्थित होते हैं आपकी डाइट के अंदर, भोजन के अंदर, विच हेल्प, जो मदद करते हैं थ्रू आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में। अ बैलेंस डाइट इज़ एसेंशियल टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी। एक बैलेंस डाइट जो है बहुत ज़रूरी होती है आपको ग्रो करने के लिए, ठीक है, और स्टे हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए आपको बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपल फॉर्म दैट कैन बी एब्सॉर्ब एंड यूज्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है, एक प्रक्रिया है जो फूड को क्या करता है, चेंज कर देता है, सिंपल फॉर्म में बदल देता है, जो क्या करते हैं, जिससे क्या होती है, आपकी बॉडी इसको आसान से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं आपकी बॉडी। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सीक्रेटेड फ्रॉम आवर माउथ, याद रखेंगे, हमारे मुंह से भी डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, स्टोमक से भी निकलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें भोजन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस वेल इफ़ मेंटेन गुड ईटिंग हैबिट्स। अगर हम गुड ईटिंग हैबिट्स जो अभी मैंने बताया था इससे पिछले वाली स्लाइड में, अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करते हैं अपने जीवन में, तो वह आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत कार्य करने के लिए बहुत हेल्प मिलते हैं, और अच्छी तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, तभी तो कहा जाता है पेट सफा हर रोग दफा। राजू भाई का बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट था, बट वो नहीं रहे हम लोग के बीच। सी इज़ अ मस्ट फेमस इंडियन कॉमेडियन, मेरा फेवरेट था, वो चले गया वो, तो ठीक है, पेट सफा हर रोग दफा। माइंड मैप को देखते हुए हम लोग देखते हैं, माइंड मैप के अंदर देखिए तो माइंड मैप के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये माइंड के अंदर थोड़ा सा रखना है। फूड डाइजेशन में क्या क्या देखें हम लोग, डाइजेशन का अर्थ हम लोग देख जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं भाई, आपको पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से आपके ऑर्गन आते हैं, आपके मुंह आते हैं, फूड पाइप मैंने ऑसोफेगस आते हैं, आपके स्टमक आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तो हो गया, एनस आते हैं। ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेने वाले सारे आपके ऑर्गन से, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फूड एंड डाइजेशन में हम फूड की बात करूँ तो फूड कितने प्रकार के होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूँ तो देखो तो भाई फूड के अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। ठीक है, बैलेंस डाइट जो है आपको क्या करती है भाई, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, सभी प्रकार के जो पोषक होते हैं एक सही मात्रा में जो प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। याद रखेंगे, वाटर और रुएज जो है ये आपको मदद करते हैं आपको प्रॉपर रूप से इस डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये आपको 3-4 ऑप्शन करके ऐसे मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में, और इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अगर मध्य रखते हुए आपको पढ़ना है ये चारों ऑप्शन को, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है, इसका अर्थ क्या होता है, कथन, क्या होता है, कथन, इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो देखिए तो इट इज अ डाइजेस्टिव जूस, ये तो सत्य है,
इट इज सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड, ये भी सत्य है। इट कंटेन एंजाइम डेट चेंज द इनसोल्युबल स्टार्च इनटू सोल्युबल शुगर, ये भी सही है। और लास्ट है इट डज नॉट हेल्प इन डाइजेशन, वेरी बैड, गलत है ये तो हमें डाइजेशन में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिख रहा है कि इट डज नॉट हेल्प इन डाइजेशन, ये आपको डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट इनका गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, हमने बताया था कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे फिश है, मीट है, घी है, और ये बहुत ऑप्शन ए एंड 2। तो बताइए क्या हो जाएगा? मीट, घी, आपको पता है घी के अंदर क्या पाए जाते हैं? फैट पाए जाते हैं। तो फिश और मीट, तो ये फिश और मीट जो है इसके अंदर आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ये 4, डेट मीन्स की ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीट के अंदर भी प्रोटीन पाए जाते हैं, फिश के अंदर भी प्रोटीन पाए जाते हैं, बट घी के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके फैट पाए जाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब बॉडी को बनाने वाली फूड्स, यानी कि वैसा फूड जिसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फिश और मीट के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोनेंट्स इज़ द लॉन्गेस्ट। आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा था कि माउथ था, और फैगस था यानी कि फूड पाइप था, उसके बाद क्या था? स्टोमक था, उसके बाद आपके क्या थे? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। ये सब जितने भी आपके जो आपके कंपोनेंट है ये पूरे सिस्टम में, उस सारे कंपोनेंट में सबसे लंबी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? देखिए तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, फूड पाइप है। इसमें से सबसे लंबी कौन सी होती है? तो याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी लीड्स टू मेनी डिजीज। ओबेसिटी की हमने बात किया था, इसमें बताया था कि ओवरवेट से क्या क्या बीमारी, हमने बताया था ब्लड प्रेशर जो है आपकी काफ़ी बढ़ जाती है, दूसरी डायबिटीज़ जो है आपकी बढ़ती है। तो भाई ऑप्शन देखो तो ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज़ है, और एक ऑप्शन आपका आ रहा है रिकेट्स। याद रखेंगे रिकेट्स जो है इसके आपके ओबेसिटी के कारण नहीं होती है, रिकेट्स का कोई भी संबंध नहीं है आपके ओबेसिटी से। ओबेसिटी से 2 बीमारी का संबंध है, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, यानी कि बहुत 1 और 2, मतलब ये और ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं। आ गया फिल इन द ब्लैंक्स की टाइम आ गया। पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द ट्यूब, यह एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है आपके मुंह को आपके स्टोमक से। तो हमने बताया था कि आपका ये मुंह है, माउथ है, तो माउथ को आपके स्टोमक से मैं बात करूं तो कनेक्ट कौन करता है आपके? तो यहाँ पे एक पाइप होती है, इसको बोलते हैं फूड पाइप, या इसी को हमने बोला था ओसोफेगस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फूड पाइप। क्या हो जाएगी? फूड पाइप पहले का। दूसरा है ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर, हमने बताया था जो बच्चे ग्रो करते रहते हैं उनको उनकी डाइट में प्रोटीन का होना तब आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन क्या है आपके शरीर को ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं, न्यू सेल्स को बनाने में बहुत मदद करते हैं, और जब सेल्स बनेंगे तो आपकी बॉडी भी बनेंगे, तो यानी कि प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी बिगिन्स इन, हमने बताया था कि भोजन की जो पाचन है उसकी शुरुआत आपकी बॉडी में मुंह में ही हो जाती है, यानी कि माउथ में हो जाती है। करेक्ट आंसर माउथ हो जाएगी। फिर है फ्रॉम द स्टोमक फूड पासिस इनटू, आपने बताया था हमने कि स्टोमक जो अपना काम है कंप्लीट जैसे ही कर लेते हैं उसके बाद इनको कहाँ आगे भेज देते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम आगे स्लाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, ये दोनों कथन को आपको पढ़ना है, फिर आपको चूज करना है कि इन दोनों में से सही ऑप्शंस क्या हैं। पहला है क्या? प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये तो भाई सही है कथन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग न्यू सेल्स इन आवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। डैट मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड,
तो भाई इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, इनके सारे आंसर को मैं लिख के अच्छे तरीके से मैं अपने फेसबुक पे इसको डाल दूंगा एक पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक में डाल देता हूँ अपने पेज का, सॉरी मैं प्रोफाइल का, फेसबुक प्रोफाइल का मैं लिंक जो हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, जैसे ही क्लिक करेंगे ना, जैसे कि टाइटल होता है जहाँ पे लिखा होता है क्लास 4th का फूड एंड डाइजेशन, जहाँ पे लिखा होगा उसके जस्ट नीचे में उसी पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। उसी में मैं लिंक डाल देता हूँ अपने फेसबुक का, वहाँ पे आप जाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर, लॉन्ग टाइप का और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओरली मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, तो हमने क्या बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के बारे में, ये आपको खेलने में, या आपको और क्या करते हैं खेलने में और लाइफ को सही तरीके से चलाने में, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए, सब कुछ के लिए भोजन जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये इनके इम्पोर्टेंस है, आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमने बताया था वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। शरीर को, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रूप से काम करने के लिए वाटर की काफ़ी आवश्यकता होती है। साथ ही आपके वेस्टेज जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है। तो आप इनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ से भी लिख सकते हैं। फिर है व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, हमने बताया था वैसा डाइट जिसके अंदर तीनों फूड आइटम्स हो, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड भी हो, बॉडी बिल्डिंग फूड भी हो, और क्या हो आपके प्रोडक्टिव फूड भी हो। अगर ये तीनों फूड आइटम अगर एक सही अमाउंट में, सही क्वांटिटी में अगर रहती है तो उसी आइटम को क्या बोलते हैं भाई, बैलेंस डाइट आइटम बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी डोंट ईट बैलेंस डाइट, अगर क्या होगा अगर आप नहीं खाते हो बैलेंस डाइट, तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप फिट नहीं रह पाएंगे, आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आप लिखना पड़ेगा, आप लिख लेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ विली इन डाइजेशन, हमने बताया था विली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल होते हैं वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यह विली प्रेजेंट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनका काम क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड जो होते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेज देना। ठीक है, तो ये इनके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है नेम एनी 4 सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, तो विटामिन और मिनरल्स के सोर्स क्या क्या हैं, 4 सोर्स भाई विटामिन के, जैसे हरे साग सब्जियां फल, ठीक है, उसके बाद जो आपके दूध हो गए, ठीक है, ये सब क्या है इनके सोर्स हैं, आपके स्रोत हैं इनके विटामिन को के और मिनरल्स के। ठीक है, तो मैं ये वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो को मैं कर रहा हूँ ख़त्म। लेकिन इसी प्रकार का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं हमेशा आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँगा। ठीक है, मेहनत तो लगती है तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो इनको आप और बच्चे के साथ भी, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।